नमस्कार दोस्तों। आज का सवाल बहुत जरूरी है और शायद यही सवाल आपको यहां तक लेकर आया है। शादी कब होगी? घर में मां पूछ रही है, रिश्तेदार पूछ रहे हैं और आप खुद भी परेशान हैं। देरी हो रही है लेकिन क्यों? तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो सब बताऊंगा जो आमतौर पर पंडित जी भी आसानी से नहीं समझाते। आज आप खुद अपनी कुंडली देखकर समझेंगे कौन सा ग्रह आपकी शादी रोक रहा है, शादी किस साल में होगी और क्या उपाय करने चाहिए। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि सबसे जरूरी उपाय मैं अंत में बताऊंगा। सबसे पहले, अगर आपके पास अपनी कुंडली का प्रिंट आउट है तो उसे अभी निकालिए। कुंडली के पहले 2-3 पेजों के ऊपर कुछ चार्ट बने हुए होंगे। उनमें से पहला चार्ट ही सबसे जरूरी होता है, जिसे कहते हैं जन्म कुंडली या लगन कुंडली, असेंडेंट चार्ट। बस यही आपने देखनी है। अब इस कुंडली में कुल 12 घर होते हैं और शादी के लिए सबसे जरूरी 7वां घर होता है। यह घर हर कुंडली में एक निश्चित जगह पर होता है, इसी जगह पर होता है जैसा कि आप देख रहे हैं। यही घर बताता है शादी होगी, कब होगी, कैसे होगी। तो आज की पूरी बात इसी 7वें घर के इर्द गिर्द ही घूमेगी। इसी के बारे में हम आज पूरी बात करेंगे। अब बात करते हैं उन ग्रहों की जो आपकी शादी में अड़चन डाल रहे हैं। ज्योतिष में कुछ ग्रहों को क्रूर ग्रह कहते हैं। ये ग्रह हैं सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु भी आप इन्हीं में शामिल मान सकते हैं। अब अगर इन क्रूर ग्रहों में से कोई भी ग्रह एक या दो या ज्यादा आपकी कुंडली के शादी वाले घर में बैठा है, 7वें घर में बैठा हुआ है, तो वही ग्रह आपकी शादी में रुकावट बन रहा है। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपके कुंडली के 7वें घर में, शादी वाले घर में शनि ग्रह बैठा है तो शादी में देरी होना स्वाभाविक है। यदि आपकी कुंडली के 7वें घर में राहु बैठा है तो रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं। और अगर मंगल बैठा है तो मांगलिक दोष बनता है। इसकी वजह से रुकावट आ सकती है। तो सबसे पहला काम करें, देखें आपके 7वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है और वही ग्रह आपका टारगेट है। उसी को शांत करना होगा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अब एक अच्छी खबर, 9 ग्रहों में से 4 ग्रह शुभ ग्रह होते हैं। इन्हें सौम्य ग्रह भी कहते हैं, बेनिफिक प्लैनेट्स। ये हैं चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र। अगर इनमें से कोई भी ग्रह आपकी कुंडली के 7वें घर में बैठा है तो वह ग्रह आपकी शादी करवाने वाला है। इसी ने आपकी शादी करवानी है। लेकिन सवाल है कब, किस साल में शादी होगी। इसके लिए आपको अपनी कुंडली के दशा अंतरदशा वाले पेज देखने होंगे। कुंडली के पीछे वाले पेजों पर यह लिखा होता है किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी। हर ग्रह की अंतरदशा का एक फिक्स पीरियड होता है। आपने बस यही देखना है 7वें घर में जो भी शुभ ग्रह बैठा है उसकी अंतरदशा किस साल आ रही है। जिस साल वह अंतरदशा आएगी उस साल आपकी शादी का योग सबसे ज्यादा प्रबल होगा। यह दशा अंतरदशा सबकी कुंडली में अलग अलग आती हैं, सबके जीवन में अलग अलग समय पर आती हैं। अभी वीडियो में आगे देरी का कारण और उनके लिए उपाय भी बताए जाएंगे। यह सब बताने से पहले एक इंट्रोडक्शन। मैं एस्ट्रो आर के तनेजा। हमारे इस चैनल पर जल्दी शादी के लिए, नौकरी पाने के लिए लॉजिकल उपायों के वीडियोस दिए जाते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें। हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा, हमें हिम्मत मिलेगी। आपके लिए और भी जानकारी और उपाय लेकर आया करेंगे। अब आगे की बात जारी रखते हैं। अब एक सवाल बहुत से लोगों के मन में आएगा, भैया मेरे 7वें घर में तो कोई ग्रह है ही नहीं, तो मेरी शादी होगी या नहीं? बिल्कुल होगी, घबराइए मत। इस स्थिति में देखना होगा 7वें घर का मालिक ग्रह कौन सा है। आपकी कुंडली में 7वें घर में कोई एक संख्या लिखी होगी, एक नंबर लिखा होगा। यह नंबर 1 से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकता है।
ये आपका राशि नंबर होता है। हर राशि का एक मालिक ग्रह होता है। यह लिस्ट ध्यान से देखिए, इसे नोट कर लीजिए। राशि का नंबर और मालिक ग्रह दोनों बताए गए हैं। राशि नंबर 1 लिखा है तो मालिक होगा मंगल, 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 नंबर राशि के लिए चंद्र, 5 नंबर राशि का मालिक सूर्य, 6 नंबर राशि का मालिक बुध ग्रह, 7 नंबर राशि का शुक्र, 8 का फिर मंगल ग्रह होगा, 9 नंबर राशि का मालिक है गुरु ग्रह, 10 नंबर और 11 नंबर दोनों राशियों के मालिक हैं शनि ग्रह, और अंत में 12 नंबर मीन राशि के मालिक हैं गुरु ग्रह। तो आपने अपने 7वें घर का नंबर देखना है, उसका मालिक ग्रह को पहचानना करनी है और उसकी दशा अंतर्दशा देखनी है। जब उस ग्रह की दशा अंतर्दशा आएगी, शादी के योग का समय बनेगा। इतना ही नहीं, जो क्रूर ग्रह भी 7वें घर में बैठे होते हैं उनकी दशा में भी शादी होती है, लेकिन उसमें कुछ कठिनाइयां, कुछ प्रॉब्लम भी साथ में हो सकती हैं। अब एक और सिचुएशन, बहुत से लोग कहते हैं कि सब कुछ सही है, दशा भी चल रही है, रिश्ते भी आ रहे हैं, लेकिन बात पक्की नहीं हो रही। इसका मतलब वह ग्रह जो शादी करवाने वाला है वह पीड़ित है या कमजोर है। पीड़ित का मतलब है किसी दुश्मन राशि में है, किसी दुश्मन ग्रह के साथ है, उसके ऊपर किसी दुश्मन ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। कमजोर का मतलब उसकी अपनी स्थिति के अनुसार कमजोरी होती है। इस स्थिति में ग्रह को बलवान करना होगा। और इसके अलावा शुक्र और गुरु, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो शादी के लिए बेहद जरूरी होते हैं। शुक्र प्रेम, सौंदर्य और दाम्पत्य जीवन का कारक है, लव, रिलेशन एंड हैप्पी मैरिड लाइफ। गुरु विवाह के का एक प्रमुख कारक ग्रह है, खासकर लड़कियों की कुंडली में। अगर ये दोनों ग्रह कमजोर या पीड़ित हैं तो भी शादी में देरी होती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको 3 सिंपल फार्मूले दे रहा हूं जो हर आदमी को आसानी से समझ आ जाएंगे। फार्मूला नंबर 1, 7वें घर में क्रूर ग्रह बैठा है, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, तो उसे शांत करें, उसका मंत्र जाप करें। फार्मूला नंबर 2, 7वें घर में यदि शुभ ग्रह बैठा है, चंद्र, बुध, गुरु या शुक्र, तो उसकी दशा अंतर्दशा का इंतजार करो, तब तक उसे बलवान करो। फार्मूला नंबर 3, 7वें घर के मालिक ग्रह को पहचानो, उसकी दशा देखो, उसे बलवान करो। बस इन्हीं 3 चीजों पर ध्यान देना है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, उपाय। सबसे प्रभावी उपाय बीज मंत्र जाप होता है। यह बहुत ही पुराना और सबसे शक्तिशाली तरीका है। जो भी ग्रह आपको पीड़ित कर रहा है उसका बीज मंत्र हर रोज उसका जाप करें, नियम, श्रद्धा और विश्वास से करें। सभी 9 ग्रहों के बीज मंत्र नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। पहले दिन जाप शुरू करने से पहले आपको संकल्प कर लेना चाहिए। संकल्प के लिए आप किसी पंडित जी की मदद ले सकते हैं, लेकिन जाप आपने खुद ही करना है, माता पिता भी नहीं, केवल लड़का या लड़की ने ही करना है। मंत्र बोलना नहीं है बल्कि जाप करना है। मतलब जल्दी जल्दी नहीं बोलना, कुछ लय के साथ धीरे धीरे ट्यून में बोलना है। याद रखिए, उपाय तभी फल देता है जब नियमितता हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, रेगुलरिटी, फेथ एंड डिवोशन, ये सब होंगे तो अवश्य आपका जाप फलदायी रहेगा। तो दोस्तों, आज आपने जाना 7वें घर में कौन सा ग्रह शादी रोकते हैं, कौन से ग्रह शादी करवाते हैं, दशा अंतरदशा से शादी का साल कैसे जाना जाता है और उसके लिए उपाय क्या करने चाहिए। अब आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, बस अपना कुंडली उठाइए, 7वां घर देखिए और आज से ही काम शुरू कीजिए। आपके घर में शादी का ढोल जरूर बजेगा। अगर यह वीडियो आपके काम आई तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी जानकारी और आपके पास आती रहे। कमेंट में बताएं आपकी 7वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है। यदि आप अपनी या अपने बच्चे की कुंडली दिखाकर शादी के बारे में कुछ भी पता करना चाहते हैं
रिश्ते से पहले कुंडली का अच्छी तरह मिलान करवाना है, करियर या संतान के बारे में कुछ उपाय पूछना है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हेलो व्हाट्सएप करें। केवल हेलो ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना। आपको सारी जानकारी व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी। इस सेवा के लिए आपको फीस देनी होगी। दिस इज अ पेड सर्विस। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए उपाय या नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा हमारे इसी चैनल एस्ट्रो जानकारी पर। तब तक आप सब खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। कुंडली दिखाकर समाधान पाएं। शादी में देरी, संतान प्राप्ति, पारिवारिक शांति, स्वास्थ्य, व्यापार, क्या, कब, कैसे, विदेश, अपना घर, दूसरी शादी या फिर किसी भी तरह का मुहूर्त।